भयंकर विशाल छिपकलियों का सफाया करने के लिए शाओ मेई ने अपनी जान की परवाह किए बिना चारा बेट बनने का फैसला किया। वह और क्यांग के समय रहते भागते हुए खड़ी चट्टान के किनारे तक पहुंच गए। कुछ ही पलों में हजारों की संख्या में दौड़ती आई उन पागल छिपकलियों को रुकने का मौका ही नहीं मिला। वे सब एक साथ खाई में कूद गईं। जब तक उन्हें एहसास हुआ कि क्या हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्यांगे और शाओ मेई ने सोचा कि अब वे सुरक्षित हैं, पर किसे पता था कि उन्होंने छिपकली के सरदार की चालाकी को कम आंका था। वह पहले से ही ऊपर उनके रास्ते में घात लगाए बैठा था। भय से कांपते दोनों अब जरा भी देर करने की हिम्मत नहीं कर सके। उन्होंने तुरंत अपनी पूरी टीम को साथ लेकर आसमान के शहर स्काई सिटी की ओर दौड़ लगा दी। उन्हें पता था अगर अब देर हुई तो सब खत्म, क्योंकि छिपकली का सरदार बेहद तेज था। उसका प्रमुख अनुयायी गू यी हुई पहले ही अपने दल के साथ पीछा करने निकल चुका था। अगर वह पकड़ लेता तो सब उनकी दावत का हिस्सा बन जाते। सबकी सुरक्षा के लिए पीछे रह गए क्यांगे के दिमाग में अचानक एक विचार आया। वह चाहता था कि बाकी सब पहले ऊपर पुल पार कर लें और फिर वह खुद पीछे रहकर लकड़ी के पुल को तोड़ दे, ताकि इन प्राचीन राक्षसी छिपकलियों से पीछा छुड़ाया जा सके। लेकिन तभी वो प्राचीन विशाल छिपकलियां भी कुछ गड़बड़ महसूस कर तेजी से बढ़ने लगी। गुस्से से भरे क्यांगे ने ठान लिया वह उन्हें ऐसा कभी नहीं करने देगा। उसने पूरी ताकत से वार किया और 10,000 मीटर लंबा लकड़ी का पुल एक ही झटके में काट डाला। फिर एक छलांग लगाकर वह दूसरी तरफ कूद गया और आखिरकार आखिरी पल में खतरे से बच निकला। पर किसे पता था अभी वह राहत की सांस भी नहीं ले पाया था कि उसने एक और भी भयावह अस्तित्व को जगा दिया। एक छोटा लड़का जंगल में अकेला था। अचानक उसके पीछे से आवाज आई। एक विशाल भालू उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। वो डरने ही वाला था कि पीछे से एक हरा ड्रैगन निकल आया। भालू डर कर भाग गया और यहीं से शुरू हुई राजू और ड्रैगन की दोस्ती। दोनों जंगल में साथ रहते खेलते। ड्रैगन के पास थी अदृश्य होने की ताकत और राजू ने पहली बार उड़ने का मजा लिया। लेकिन इंसान जंगल में आ गए। राजू को पकड़ लिया गया और ड्रैगन को बेहोश कर ले जाया गया। राजू ने उसे बचाने की कसम खाई। जोश, जज्बा और दोस्ती से उसने उसे आजाद कराया। अंत में ड्रैगन ने इंसानों को बचाया और आसमान की ओर उड़ गया। राजू ने जाना, सच्ची दोस्ती सिर्फ दिल से होती है, जाति या रूप से क्या तुमने नहीं। कभी गौर किया है ब्रेड हमेशा उसी साइड से गिरती है जिस पर बटर लगा होता है। यहाँ तक कि 2 मिलीमीटर की ऊंचाई से भी वैज्ञानिकों के दिमाग का दही हो गया। फिर उन्होंने पास में बैठी एक बिल्ली को देखा, क्योंकि बिल्ली को चाहे जितनी ऊंचाई से गिराओ वो हमेशा अपने पैरों पर ही उतरती है। और तभी वैज्ञानिक के दिमाग में बिजली कौंधी। उसने बटर लगी ब्रेड को बिल्ली की पीठ पर चिपका दिया और उसे हवा में छोड़ दिया। बिल्ली और ब्रेड दोनों घूमने लगे, इतनी तेज कि रुक ही नहीं रहे थे। वैज्ञानिक चिल्लाया, मैंने खोज ली अनंत ऊर्जा। और जब उसने बिल्ली को जनरेटर से जोड़ा, पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठा। इंग्लैंड का राजा अंतिम सांस ले रहा उसके बेटे उसके पास खड़े थे। राजा कहता, हे उसका छोटा बेटा कहाँ है? तभी उसका छोटा बेटा भी आ जाता है। वो अपने भाइयों से पूछता है, क्या बात है? आप सब यहाँ क्यों जमा है? राजा कहता है, वो अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहा है। तुम में से कौन राजा बनना चाहता है? उसका बड़ा बेटा कहता है, मुझे राजा बनना है। राजा उसको कहता है, खिड़की के बाहर देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है? जैसे ही वो बाहर देखता है, उसका भाई उसको धक्का दे देता है। राजा कहता है, मुझे तुम में से एक को राजा बनाना है। फिर राजा अपने गले से एक हार निकालता है और कहता है, तुम्हें से जा इस हार को ढूंढ कर लेगा, वो होगा इंग्लैंड का राजा। राजा उस हार को हवा में छोड़ देता है। तीनों भाई उस पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर हार आसमान गायब हो जाता है। भयंकर विशाल छिपकलियों का सफाया करने के लिए शाओ मेई ने अपनी जान की परवाह किए बिना चारा बेट बनने का फैसला किया। वह और क्यांग के समय रहते भागते हुए खड़ी चट्टान के किनारे तक पहुंच गए। कुछ ही पलों में हजारों की संख्या में दौड़ती आईं उन पागल छिपकलियों को रुकने का मौका ही नहीं मिला। वे सब एक साथ खाई में कूद गईं। जब तक उन्हें एहसास हुआ कि क्या हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्यांगे और शाओ मेई ने सोचा कि अब वे सुरक्षित हैं, पर किसे पता था कि उन्होंने छिपकली के सरदार की चालाकी को कम आंका था। वह पहले से ही ऊपर उनके रास्ते में घात लगाए बैठा था। भय से कांपते दोनों अब जरा भी देर करने की हिम्मत नहीं कर सके। उन्होंने तुरंत अपनी पूरी टीम को साथ लेकर आसमान के शहर स्काई सिटी की ओर दौड़ लगा दी। उन्हें पता था अगर अब देर हुई तो सब खत्म, क्योंकि छिपकली का सरदार बेहद तेज था। उसका प्रमुख अनुयायी गू यी हुई पहले ही अपने दल के साथ पीछा करने निकल चुका था। अगर वह पकड़ लेता तो सब उनकी दावत का हिस्सा बन जाते। सबकी सुरक्षा के लिए पीछे रह गए क्यांगे के दिमाग में अचानक एक विचार आया। वह चाहता था कि बाकी सब पहले ऊपर पुल पार कर लें और फिर वह खुद पीछे रहकर लकड़ी के पुल को तोड़ दे, ताकि इन प्राचीन राक्षसी छिपकलियों से पीछा छुड़ाया जा सके। लेकिन तभी वो प्राचीन विशाल छिपकलियां भी कुछ गड़बड़ महसूस कर तेजी से बढ़ने लगीं। गुस्से से भरे क्यांगे ने ठान लिया वह उन्हें ऐसा कभी नहीं करने देगा। उसने पूरी ताकत से वार किया और 10,000 मीटर लंबा लकड़ी का पुल एक ही झटके में काट डाला। फिर एक छलांग लगाकर वह दूसरी तरफ कूद गया
और आखिरकार आखिरी पल में खतरे से बच निकला। पर किसे पता था, अभी वह राहत की सांस भी नहीं ले पाया था कि उसने एक और भी भयावह अस्तित्व को जगा दिया। एक छोटा लड़का जंगल में अकेला था। अचानक उसके पीछे से आवाज आई। एक विशाल भालू उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। वो डरने ही वाला था कि पीछे से एक हरा ड्रैगन निकल आया। भालू डर कर भाग गया और यहीं से शुरू हुई राजू और ड्रैगन की दोस्ती। दोनों जंगल में साथ रहते, खेलते। ड्रैगन के पास थी अदृश्य होने की ताकत और राजू ने पहली बार उड़ने का मजा लिया। लेकिन इंसान जंगल में आ गए। राजू को पकड़ लिया गया और ड्रैगन को बेहोश कर ले जाया गया। राजू ने उसे बचाने की कसम खाई। जोश, जज्बा और दोस्ती से उसने उसे आजाद कराया। अंत में ड्रैगन ने इंसानों को बचाया और आसमान की ओर उड़ गया। राजू ने जाना, सच्ची दोस्ती सिर्फ दिल से होती है, भयंकर जाति या विशाल रूप से छिपकलियों नहीं। का सफाया करने के लिए शाओ मेई ने अपनी जान की परवाह किए बिना चारा बेट बनने का फैसला किया। वह और क्यांगे समय रहते भागते हुए खड़ी चट्टान के किनारे तक पहुंच गए। कुछ ही पलों में हजारों की संख्या में दौड़ती आईं। उन पागल छिपकलियों को रुकने का मौका ही नहीं मिला। वे सब एक साथ खाई में कूद गईं। जब तक उन्हें एहसास हुआ कि क्या हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्यांगे और शाओमेई ने सोचा कि अब वे सुरक्षित हैं, पर किसे पता था कि उन्होंने छिपकली के सरदार की चालाकी को कम आंका था। वह पहले से ही ऊपर उनके रास्ते में घात लगाए बैठा था। भय से कांपते दोनों अब जरा भी देर करने की हिम्मत नहीं कर सके। उन्होंने तुरंत अपनी पूरी टीम को साथ लेकर आसमान के शहर स्काई सिटी की ओर दौड़ लगा दी। उन्हें पता था, अगर अब देर हुई तो सब खत्म, क्योंकि छिपकली का सरदार बेहद तेज था। उसका प्रमुख अनुयायी गू यी हुई पहले ही अपने दल के साथ पीछा करने निकल चुका था। अगर वह पकड़ लेता तो सब उनकी दावत का हिस्सा बन जाते। सबकी सुरक्षा के लिए पीछे रह गए क्यांगे के दिमाग में अचानक एक विचार आया। वह चाहता था कि बाकी सब पहले ऊपर पुल पार कर लें और फिर वह खुद पीछे रहकर लकड़ी के पुल को तोड़ दे, ताकि इन प्राचीन राक्षसी छिपकलियों से पीछा छुड़ाया जा सके। लेकिन तभी वो प्राचीन विशाल छिपकलियां भी कुछ गड़बड़ महसूस कर तेजी से बढ़ने लगीं। गुस्से से भरे क्यांगे ने ठान लिया, वह उन्हें ऐसा कभी नहीं करने देगा। उसने पूरी ताकत से वार किया और 10,000 मीटर लंबा लकड़ी का पुल एक ही झटके में काट डाला। फिर एक छलांग लगाकर वह दूसरी तरफ कूद गया और आखिरकार आखिरी पल में खतरे से बच निकला। पर किसे पता था, अभी वह राहत की सांस भी नहीं ले पाया था कि उसने एक और भी भयावह अस्तित्व को जगा दिया। एक छोटा लड़का जंगल में अकेला था। अचानक उसके पीछे से आवाज आई। एक विशाल भालू उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। वो डरने ही वाला था कि पीछे से एक हरा ड्रैगन निकल आया। भालू डर कर भाग गया और यहीं से शुरू हुई राजू और ड्रैगन की दोस्ती। दोनों जंगल में साथ रहते, खेलते। ड्रैगन के पास थी अदृश्य होने की ताकत और राजू ने पहली बार उड़ने का मजा लिया। लेकिन इंसान जंगल में आ गए। राजू को पकड़ लिया गया और ड्रैगन को बेहोश कर ले जाया गया। राजू ने उसे बचाने की कसम खाई। जोश, जज्बा और दोस्ती से उसने उसे आजाद कराया। अंत में ड्रैगन ने इंसानों को बचाया और आसमान की ओर उड़ गया। राजू ने जाना, सच्ची दोस्ती सिर्फ दिल से होती है, जाति या रूप से नहीं। भयंकर विशाल छिपकलियों का सफाया करने के लिए शाओ मेई ने अपनी जान की परवाह किए बिना चारा बेट बनने का फैसला किया। वह और क्यांगे समय रहते भागते हुए खड़ी चट्टान के किनारे तक पहुंच गए। कुछ ही पलों में हजारों की संख्या में दौड़ती आईं। उन पागल छिपकलियों को रुकने का मौका ही नहीं मिला। वे सब एक साथ खाई में कूद गईं। जब तक उन्हें एहसास हुआ कि क्या हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्यांगे और शाओ मेई ने सोचा कि अब वे सुरक्षित हैं, पर किसे पता था कि उन्होंने छिपकली के सरदार की चालाकी को कम आंका था। वह पहले से ही ऊपर उनके रास्ते में घात लगाए बैठा था। भय से कांपते दोनों अब जरा भी देर करने की हिम्मत नहीं कर सके। उन्होंने तुरंत अपनी पूरी टीम को साथ लेकर आसमान के शहर स्काई सिटी की ओर दौड़ लगा दी। उन्हें पता था, अगर अब देर हुई तो सब खत्म, क्योंकि छिपकली का सरदार बेहद तेज था। उसका प्रमुख अनुयायी गू यी हुई पहले ही अपने दल के साथ पीछा करने निकल चुका था। अगर वह पकड़ लेता तो सब उनकी दावत का हिस्सा बन जाते। सबकी सुरक्षा के लिए पीछे रह गए क्यांगे के दिमाग में अचानक एक विचार आया। वो चाहता था कि बाकी सब पहले ऊपर पुल पार कर लें और फिर वह खुद पीछे रहकर लकड़ी के पुल को तोड़ दे, ताकि इन प्राचीन राक्षसी छिपकलियों से पीछा छुड़ाया जा सके। लेकिन तभी वो प्राचीन विशाल छिपकलियां भी कुछ गड़बड़ महसूस कर तेजी से बढ़ने लगी। गुस्से से भरे क्यांगे ने ठान लिया, वह उन्हें ऐसा कभी नहीं करने देगा। उसने पूरी ताकत से वार किया और 10,000 मीटर लंबा लकड़ी का पुल एक ही झटके में काट डाला। फिर एक छलांग लगाकर वह दूसरी तरफ कूद गया और आखिरकार आखिरी पल में खतरे से बच निकला। पर किसे पता था, अभी वह राहत की सांस भी नहीं ले पाया था कि उसने एक और भी भयावह अस्तित्व को जगा दिया।